Hello guys, good morning to all of you. This is Maggie Raj here and now we are going to get discuss about the formula F equals to R by 2. Derivation of this formula for spherical mirror. यानी गोलीय दर्पणों के लिए चाहे वो अवतल हो या उत्तल हो, F बराबर R by 2 कैसे आया इसके लिए तो देखते हैं कि ये कोई अवतल दर्पण है, ये F है। ऐसे कोई समांतर प्रकाश की किरण आएगी तो वो फोकस से गुजरती है और जो C होता है इसमें अभिलंब का काम करता है। तो देखिएगा, जब यहाँ से कोई प्रकाश की किरण जितने कोण पर आएगी, जैसे ये I कोण पर आई तो R कोण पर परावर्तित होगी ये। लेकिन आप जानते हैं कि परावर्तन के नियम से अभिलंब से आपतन और परावर्तन कोण दोनों ही क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये भी थीटा और ये भी थीटा। ये A बिंदु है, इससे अगर हम इस पर अभिलंब डालते हैं तो AM हो जाएगा और M और P दोनों बहुत ही नजदीक हैं, इसलिए AM बराबर AP बराबर H मान लिया। ठीक है, यहाँ से ये दूरी जो है F होती है और वक्रता केंद्र तक की दूरी R होती है। तो माना कोई अवतल दर्पण AP और इसको कोई बिंदु मान लीजिए K, जिस पर कोई मुख्य समांतर प्रकाश की किरण आपतित होती है जो अभिलंब से I कोण पर आपतित होती है और R कोण पर परावर्तित होती है। किंतु परावर्तन के नियम से आपतन और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। तो ये आया। तो देखिए, हम इसको एक अलग से इतना ये त्रिभुज निकाल लेते हैं, APFC। देखिए, ये थीटा है तो ये थीटा होगा, ओके, और पूरा एंगल 2 थीटा है तो ये पूरा 2 थीटा हो जाएगा। तो अब हम पहले ACP इसको हल कर लें। त्रिभुज ACP में tan थीटा अप्रॉक्स बहुत छोटा कोण होने की वजह से हमने थीटा ले लिया, लंब बटे आधार, यानी AP अपॉन CP या H अपॉन R पहला समीकरण। तो थीटा इक्वल्स टू H अपॉन R आया। इसी तरीके से त्रिभुज AFP में AFP 2 थीटा है तो tan 2 थीटा और अप्रॉक्सीमेट 2 थीटा की पर लंब बटे आधार AP बटे FP, तो 2 थीटा इक्वल्स टू H अपॉन F। ये दूसरा समीकरण। समीकरण 2 में समीकरण 1 से थीटा का मान रख दीजिए। तो यह समीकरण 1 व 2 से, तो 2H अपॉन R इक्वल्स टू H बाई F। तो H से H कैंसिल, 2F इक्वल्स टू R या F इक्वल्स टू R अपॉन ये आ जाएगा। देखिएगा, एक बार हमने पूरा त्रिभुज ACP लिया तो लंब tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार AP अपॉन CP H बटे R, पहला समीकरण। अगली बार हमने AFP यूज किया tan 2 थीटा या अप्रॉक्सीमेट 2 थीटा, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ही सूक्ष्म कोण है, तभी हमने ये लंबाई का गैप जो था इनका वो नगण्य मान लिया है। तो ये हो जाएगा AP अपॉन FP, यानी H अपॉन स्मॉल f। 2 थीटा ये है और ये थीटा है, तो समीकरण 1 और 2 से परस्पर सॉल्व कर दिया, या 2 में समीकरण 1 से थीटा का मान रख दिया, तो ये रिलेशन आ जाएगा F इक्वल्स टू R बाई 2। ओके, आइए अब डिस्कस करते हैं हम दर्पण सूत्र और इसकी आवर्धन के बारे में। क्या होगी, तो दर्पण सूत्र और ये होता है 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/, कैसे आया इसका डेरिवेशन, ठीक है ना। तो देखते हैं, ये कोई अवतल दर्पण है, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, अवतल या उत्तल, ठीक है ना। ये P है, ये F है और ये C, ये अनंत। ये कोई वस्तु रखी है और इस तरह समांतर चलती थी तो फोकस से गुजरती थी, और फोकस से गुजरने वाली किरण, अरे वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण उसी मार्ग पर वापस लौट जाती थी। तो ये जहाँ पर काटेंगे वहाँ पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो ये है वस्तु, तो ये हो जाएगी प्रतिबिंब A डैश B डैश। तो इनकी स्थितियाँ देखिएगा क्या होंगी, फोकस तक की दूरी होती है फोकस दूरी, प्रतिबिंब तक की दूरी होगी V, वक्रता केंद्र तक की दूरी होगी R और वस्तु तक की दूरी होगी U।
और सभी लेफ्ट साइड हैं सब निगेटिव होंगे। तो माना कोई अवतल दर्पण एल पी के जिसके मुख्य अक्ष पर रखी वस्तु ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश पर बनता है। तो देखिएगा पहले हम एक ये त्रिभुज और ये त्रिभुज यूज कर लेंगे और अगली बार हम इन त्रिभुजों को यूज करेंगे। इससे हमने पी ये एम और इससे अभिलंब डालेंगे एल। तो एम एल बिंदु पी के बहुत नजदीक है तो एम एल इक्वल टू एम पी और ये समांतर किरण थी इसलिए ए बी के इक्वल भी होगी, ध्यान रखिएगा ये। तो इस त्रिभुज को भी तो पहले इन दोनों को ले लें। तो त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में देखिए लंब बटे आधार इसमें यूज कर लें ए बी बटे ए सी। तो इस त्रिभुज में भी लंब बटे आधार यानी ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश सी। तो इसको हल करने से ये आ जाएगा ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इक्वल टू ए डैश सी अपॉन ए सी। ये पहला समीकरण आ गया। अब हम इस वाले त्रिभुज को यूज कर लें। त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ व त्रिभुज एम पी एफ में देखिएगा लंब बटे आधार ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश एफ इक्वल टू इसमें एम पी या ए बी लिख सकते हैं इसको, ये बराबर इसी के है अपॉन एफ पी। तो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इसको इधर ले आएंगे इक्वल टू ए डैश एफ अपॉन एफ पी। ये दूसरा समीकरण। और देखिएगा पहले और दूसरे समीकरण में हमने ए डैश बी डैश अपॉन ए बी ए डैश बी डैश अपॉन ए बी दोनों ले लिया। तो समीकरण एक व दो से तो ये हो जाएगा ए डैश सी अपॉन ए सी इक्वल टू ए डैश एफ अपॉन एफ पी। अब इसमें सारे मान रख देने हैं। तो कैसे रखेंगे सारे मानों को इनके बारे में ध्यान दीजिएगा। खास बात है ये कि ए डैश सी अपॉन ए सी इक्वल टू ए डैश एफ अपॉन एफ पी। देखिएगा तो ए डैश सी क्या होगा यानी सी से पी तक माइनस ए डैश से पी तक सभी दूरियों को पी तक ही काउंट करेंगे। तो इतनी दूरी निकालनी है जब तो सी से पी तक और ए डैश से पी तक यानी सी पी माइनस ए डैश पी कितना आ जाएगा ए डैश सी अपॉन ए सी कितना होगा ए से पी और सी से पी ए पी माइनस सी पी इक्वल टू ए डैश एफ। अब इतनी दूरी निकालनी है तो ए डैश से पी तक ए डैश पी माइनस एफ पी और एफ पी निकालने की कोई जरूरत नहीं हो सीधे। अब मान रख दीजिए तो सी पी का मान है आर सी से पी तक, ए डैश पी का मान है माइनस बी अपॉन ए पी माइनस यू माइनस माइनस आर इक्वल टू माइनस बी माइनस माइनस एफ अपॉन माइनस एफ। माइनस दोनों से बाहर कर दीजिए और आर की जगह 2f रख देना। ये संबंध पहले हमने सिद्ध कर लिया है 2f माइनस बी अपॉन यू माइनस 2f इक्वल टू बी माइनस एफ अपॉन माइनस से माइनस ये और माइनस से माइनस ये कैंसिल। तो 2f माइनस बी इंटू एफ इक्वल टू यू माइनस 2f और b माइनस एफ। अब इसका हम क्रॉस गुणा कर देंगे और एक फाइनल आंसर आ जाएगा। देखिएगा ये आया 2f स्क्वायर माइनस एफ बी इक्वल टू यू बी माइनस 2f बी माइनस एफ यू प्लस 2f स्क्वायर। तो 2f स्क्वायर से 2f स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ये बचा देखिएगा यू बी माइनस एफ बी माइनस एफ यू इक्वल टू 0। ये 2f बी था, एक एफ बी इधर से कैंसिल हो जाएगा तो इधर बचा 0 और इधर बचा एक एफ बी। तो यू बी इक्वल टू एफ बी प्लस एफ यू दोनों ओर यू बी एफ से भाग ये कर दीजिएगा। तो अब ये देखिएगा यू बी एफ अपॉन यू बी अपॉन यू बी एफ इक्वल टू एफ बी प्लस एफ यू अपॉन यू बी एफ। तो यू बी से यू बी कैंसिल 1 अपॉन एफ इक्वल टू एफ बी अपॉन यू बी एफ यू अपॉन यू बी एफ। तो 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन बी। ये आ जाएगा दर्पण सूत्र।
क्लियर? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से हमने इनके मान रखे, r की जगह 2f रख दिया, माइनस सबसे कॉमन ले लिया इनसे और क्रॉस गुणा कर दिया और सॉल्व कर दिया। यहाँ लास्ट में हमने UVF से भाग दे दिया, तो फाइनली ये फॉर्मूला आ जाएगा। अब आइए इसी में से हम डिस्कस कर लेते हैं कि आवर्धन क्या होती है दर्पण की। तो दर्पण की आवर्धन जो है वो प्रतिबिंब की स्थिति जो है, आवर्धन जो होगी m, वो प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के अनुपात को दर्पण या गोली दर्पण की आवर्धन कहते हैं। और ये ऋणात्मक इस तरह से माइनस चिन्ह के साथ होगी, m = -v/u। ये ऐसे भी होती है m = h-h, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को भी गोली दर्पण की आवर्धन कहते हैं। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, m = -v/u = h-h। ध्यान रखिएगा, ये प्रतिबिंब की ऊंचाई है और ये वस्तु की ऊंचाई है, वस्तु की ऊंचाई, ओके। और ये थी प्रतिबिंब की दूरी और ये है वस्तु की दूरी। तो इसमें दूरी और ऊंचाई में फर्क है। तो आवर्धन जो होती है, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के अनुपात को गोली दर्पण की आवर्धन कहते हैं, या प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को भी गोली दर्पण की आवर्धन कहते हैं। और ये इनका सूत्र, ओके।